Hello बच्चों, let us see the question. So the question says to explain why neon 17, neon 18 and neon 19 decay by positron emission but neon 23, neon 24 decay by electron emission. तो क्वेश्चन में कहा गया है नियॉन के हमको कुछ आइसोटोप्स दिए गए हैं और कहा गया है कुछ आइसोटोप्स इसमें जो पॉजिट्रॉन एमिशन से डिके होते हैं और कुछ आइसोटोप्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन से डिके होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियॉन की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कि इन टोटल there are 20 radioactive isotopes, 20 radioactive isotopes of neon। आज तक जो है 20 आइसोटोप्स खोजे जा चुके हैं नियॉन के, जो शुरू कहाँ से होते हैं? ये शुरू होते हैं हमारे 15 नियॉन से शुरू होते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है हमारा 10, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से कहाँ तक? नियॉन 24 तक, सॉरी 34 तक, ठीक है ना। इतने जो नियॉन के हमारे आज तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स खोजे जा चुके हैं, ठीक। अब इसमें से क्या है, कुछ हमारे हैवी न्यूक्लियस होंगे, कुछ लाइट न्यूक्लियस होंगे। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? फ्रॉम दीज द लाइट रेडियो एक्टिव isotopes such as 16 neon, 17 neon, 18 neon, 19 neon, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं? गेट्स decayed into either, या तो क्या करेंगे, ये जब डिके होंगे तो ये आइदर फ्लोरीन में होंगे और ऑक्सीजन में होंगे, या तो फ्लोरीन एटम में होंगे या तो ऑक्सीजन एटम में होंगे। और डिके होके एमिट क्या करते हैं? विया पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन एमिशन। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो हमारे ये क्या थे? लाइट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, ठीक। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो हमारे हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये क्या होते हैं? दीज डिके इनटू आइदर, ये क्या करेंगे? ये या तो जो है क्या होंगे? सोडियम में, ये आइदर डिके इनटू सोडियम और मैग्नीशियम एटम्स, ये या तो सोडियम में डिके होंगे या फिर ये मैग्नीशियम एटम्स में डिके होते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से हैवी में हमारे पास हैं, लाइक हमारे पास हैं 22 नियॉन, 23 नियॉन, 24 नियॉन, ठीक है ना। ये कुछ हमारे आइसोटोप्स हैं जो क्या हैं, जो है डिके होते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में, ठीक। वहीं अगर बात करें इन सभी आइसोटोप्स में, तो सबसे स्टेबल आइसोटोप अभी तक खोजा गया है, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है वो कौन सा है? जो 22 नियॉन है, ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। और अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास क्या है, जो 24 नियॉन है, 24 नियॉन है, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है हाफ लाइफ होती है, लॉन्गेस्ट लिव्ड होता है, लॉन्गेस्ट लिव्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी नियॉन के आइसोटोप्स के बारे में। तो हमने देखा यहाँ पे कि कुछ में पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है, कुछ में इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। तो इसका रीज़न तो यही है कि जो लाइट न्यूक्लियाइज होंगे, जो लाइट न्यूक्लियाइड्स होंगे, उनमें क्या होगा? पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, जबकि जो हैवी न्यूक्लियस होंगे उसमें क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे 17 से शुरू करेंगे, तो 17 नियॉन और 10, ठीक। क्या करेगा ये? दिस विल डिके इनटू 17 फ्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। और क्या करेगा ये? एक
पॉजिट्रॉन का एमिशन करेगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है कि एक ऐसा पार्टिकल, इसको हम एंटी मैटर पार्टिकल बोल सकते हैं, एंटी मैटर पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज सारी इलेक्ट्रॉन जैसी होती हैं, बस इसका चार्ज अपोजिट होता है। मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज रखता है, इसलिए यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन। तो ये पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है, इसको हम एंटी मैटर बोलते हैं। इसी तरह अगर बात करें क्या 18 जो आइसोटोप है हमारा नियॉन का, वो क्या करेगा, दिस विल डिके इनटू 18 फ्लोरीन, ठीक है, प्लस 1 बीटा पार्टिकल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बीटा पॉजिट्रॉन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और फर्दर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है, तो फर्दर दिस डिकेज इनटू जो 18F9 है, दिस फर्दर डिकेज इनटू, यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक बार बीटा सॉरी पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, तो क्या होगा, ये 18 ऑक्सीजन में टूट जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह जो 19 वाला है हमारे पास, 19th आइसोटोप है नियॉन का, ये क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो डिके इनटू 19 फ्लोरीन 9 और प्लस यहाँ भी जो है पॉजिट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 18 फ्लोरीन 9, इट गिव्स 18 ऑक्सीजन 8 प्लस 1 पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हो गई बात 17, 18, 19 की, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा था। ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, दिस इज पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन, दिस एंड दिस। ठीक, फिर अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, यहाँ पे जो हमारे हैवी न्यूक्लियस हैं, जैसे सोडियम नियॉन 23 एंड 24, तो 23 नियॉन हमारे पास जो होगा, ये क्या करेगा, this will decay into, or this will decompose into 23 sodium। ठीक है, और यहाँ से क्या देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एमिट होगा, दैट इज ये -1 के साथ रहेगा। ठीक है, और फिर अगर बात करें 24 जो है नियॉन की, अगर मैं बात करूँ, तो 24 नियॉन क्या होगा, दिस विल ऑल्सो डिके इनटू, पहले तो ये क्या करेगा, सोडियम में ही जाएगा, दैट इज 24 सोडियम 10 11, और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट अगेन क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, इसमें फिर से बीटा एमिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, और क्या होगा, ये बना लेगा 24 मैग्नीशियम 12 का न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन एमिशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही सिंबल होता है, मास 0 चार्ज -1। ठीक है, ये रिलेटिव मास है, सॉरी रिलेटिव चार्ज है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।